इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पहला गूगल एड्स सर्च कैंपेन स्टेप बाय स्टेप सेटअप कर सकते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जो शुरुआती लोगों के लिए वाकई समझ में आए। अगर आप गूगल एड्स से लीड्स या सेल्स पाना चाहते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि अपना कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करें, कौन सी सेटिंग्स जरूरी हैं या गलत ट्रैफिक पर पैसे बर्बाद करने से कैसे बचें, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सब कुछ एक एक स्टेप में मिलकर बनाएंगे, कैंपेन और टारगेटिंग सेटअप करने से लेकर कीवर्ड्स और एड्स जोड़ने तक, और यह सुनिश्चित करने तक कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सही से काम कर रही है। तो जब आप अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि क्या करना है और आप असली नतीजे देखने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप आत्मविश्वास के साथ अपना पहला गूगल एड्स कैंपेन लॉन्च कर लेंगे। यह इस तरह से तैयार होगा कि लीड्स या सेल्स आना शुरू हो जाएं, और आपको यह भी पता होगा कि इसे और बेहतर बनाने के लिए आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर गूगल एड्स होम पेज ढूंढना होगा। आप सीधे ads.google.com पर भी जा सकते हैं। यह आपको ठीक इसी पेज पर ले आएगा। लेकिन गूगल एड्स अकाउंट बनाना शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि गूगल एड्स असल में है क्या। मैं यहाँ एक नया टैब खोलने जा रहा हूं और फिर मैं कुछ ऐसा सर्च करूंगा जैसे वेबसाइट डेवलपर। और जब मैं इसे सर्च करता हूं तो आपको दो अलग अलग प्रकार के सर्च रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ सबसे ऊपर ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स सबसे पहले दिखेंगे और इन्हें गूगल एड्स के जरिए बनाया गया है। अब अगर मैं पेज पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो इन स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के नीचे आपको ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आमतौर पर उन कंपनियों के होते हैं जिन्होंने एसईओ में काफी निवेश किया है ताकि वे बिना विज्ञापनों के भी ऊपर रैंक कर सकें। तो गूगल एड्स मूल रूप से वही तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को इन स्पॉन्सर्ड स्थानों पर दिखा सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी सेवाओं या उत्पादों को सर्च करता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से इसे सेटअप करना सिखाऊंगा ताकि आप सही सर्च रिजल्ट्स में दिखें और विज्ञापनों पर बिना कन्वर्जन के पैसे खर्च ना हो। अब चलिए आपका गूगल एड्स अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प्स से अगले चैप्टर पर जाएं। तो इस पेज पर चलिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। मैं यहां अपने गूगल अकाउंट में साइन इन कर रहा हूं और अगले स्टेप पर आपसे मिलूंगा। और जैसे ही आप अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करते हैं आपको ऐसा एक पेज दिखना चाहिए। आगे बढ़ें और क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक करें। सबसे पहले गूगल आपसे आपके व्यवसाय का नाम पूछेगा। मैं यहां अपना नाम भर देता हूं। मैं उदाहरण के तौर पर कैलेब्स क्लीनिंग कंपनी का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद यह पूछेगा कि विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद लोग कहां जाएं। अक्सर आप अपनी वेबसाइट का उपयोग करेंगे, लेकिन अगर आपका मुख्य उद्देश्य फोन कॉल्स पाना है तो आप अपने व्यवसाय का फोन नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐप का विज्ञापन कर रहे हैं तो आप सीधे ऐप डाउनलोड पेज का उपयोग कर सकते हैं। बस वही विकल्प चुनें जो आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। मैं यहां अपनी वेबसाइट का URL दर्ज करूंगा। इसके बाद मैं नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यह आपको इस पेज पर ले जाएगा जहां यह आपको अपनी पहली कैंपेन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन हम वास्तव में इस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को जल्दी छोड़ने वाले हैं। नीचे स्क्रॉल करके सेटअप एन अकाउंट ओनली पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ें और यहां इस पर क्लिक करें। अपना बिलिंग देश, समय क्षेत्र और मुद्रा चुनें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर आपको अपने अकाउंट और पेमेंट सेटिंग्स की पुष्टि करनी होगी। यहां आपको एक प्रारंभिक ऑफर भी दिखाई देगा। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे ऑफर दिखेंगे जैसे 500 खर्च करें और 500 के ऐड क्रेडिट पाएं, फिर 1500 खर्च करें और 1000 पाएं, और 3000 खर्च करें और 1500 पाएं। तो अगर आप इन प्रारंभिक ऑफर्स में से किसी का उपयोग करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं यहां पहले वाले पर क्लिक करूंगा। फिर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा और हमें एक पेमेंट्स प्रोफाइल बनाना होगा, तो इस पर क्लिक करें। अपने प्रोफाइल टाइप के लिए आपको चुनना होगा कि आप किसी संगठन का हिस्सा हैं या व्यक्तिगत रूप से हैं। मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करूंगा। मैं यहां अपना नाम और अपना जिप कोड भी दर्ज करूंगा। यह करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करें। फिर आपको एक पेमेंट मेथड जोड़नी होगी। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें। आप चुन सकते हैं कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं या बैंक खाता।
आगे बढ़ें और वह पेमेंट मेथड चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। मैं अब इसे भरने जा रहा हूं और अगले चरण में आपसे मिलूंगा। ठीक है, पेमेंट मेथड भरने के बाद आप देखेंगे कि कार्ड पर $50 का अस्थायी ऑथराइजेशन दिख सकता है, जो आमतौर पर 1 हफ्ते में हट जाता है। यह सिर्फ कार्ड की वैधता जांचने के लिए है। अब नीचे स्क्रॉल करें। यह हमसे पूछता है कि क्या हम गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट से व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं इसमें नहीं कहने जा रहा हूं। फिर नीचे जाकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया, तो हमने अभी अभी अपना गूगल एड्स अकाउंट बना लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब चुनें कि क्या आप किसी विज्ञापन एजेंसी में हैं। अगर हैं तो हाँ चुनें, पर अक्सर आप नहीं चुनेंगे। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। इसके बाद आपको चुनना होगा कि आप अपने गूगल एड्स के लिए सीधे भुगतान करेंगे या कोई एजेंसी भुगतान करके आपको इनवॉइस भेजेगी। ज्यादातर लोगों के लिए आप हाँ, हम गूगल एड्स को सीधे भुगतान करते हैं पर क्लिक करेंगे। फिर हम नीचे जाकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और यह सब हो जाने के बाद आप अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां कुछ भी क्लिक करने से पहले मैं आपको गूगल एड्स की संरचना को समझने के लिए एक सरल मॉडल दिखाना चाहता हूं। सबसे ऊपर आपके पास एक कैंपेन होता है। कैंपेन के अंदर आपके पास एड ग्रुप्स होते हैं और हर एड ग्रुप एक थीम पर केंद्रित होता है, जैसे कि एक सेवा या एक श्रेणी। फिर हर एड ग्रुप के अंदर 2 चीजें होती हैं, वे कीवर्ड्स जिनके लिए आप दिखना चाहते हैं और वे विज्ञापन जो लोग वास्तव में देखते हैं। तो हम इसे बिल्कुल इसी क्रम में बनाएंगे। हम पहले कैंपेन बनाएंगे, फिर एड ग्रुप्स, फिर कीवर्ड्स और विज्ञापन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको वे सर्वोत्तम प्रथाएं बताऊंगा जो वास्तव में मायने रखती हैं, ताकि आपका कैंपेन साफ सुथरा रहे और आप समझ सकें कि आपके परिणामों को क्या चला रहा है। ठीक है, अब आइए यहां अपना पहला कैंपेन बनाते हैं। आइए नया कैंपेन पर क्लिक करें। और हमने यह स्क्रीन पहले भी देखी है। यहीं पर आप अपने व्यवसाय का नाम और अपनी वेबसाइट दर्ज कर सकते हैं। मैं यहां फिर से अपनी जानकारी और अपनी वेबसाइट भी दर्ज करूंगा। यह हो जाने के बाद मैं नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले आपसे आपके कैंपेन का उद्देश्य पूछा जाएगा। यहां मैं सलाह दूंगा कि गाइडेंस के बिना कैंपेन बनाएं विकल्प चुनें। इससे सेटअप पर आपका नियंत्रण रहेगा, ताकि गूगल आपके लिए अपने आप बहुत सारे सेटिंग्स न चुन ले। तो मैं गाइडेंस के बिना कैंपेन बनाएं पर क्लिक करूंगा और फिर आप अपना कैंपेन टाइप चुन सकते हैं। अधिकतर मामलों में आप सर्च कैंपेन ही चुनेंगे। तो मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा और फिर यहां आपको यह चुनना होगा कि आप कैंपेन से कौन सा परिणाम पाना चाहते हैं, चाहे वह वेबसाइट विजिट्स हों या फोन कॉल्स। मैं वेबसाइट विजिट्स चुनूंगा, लेकिन आपको वही परिणाम चुनना चाहिए जो आपके लक्ष्यों से सबसे अच्छा मेल खाता हो। ठीक है, अब हमें अपना लक्ष्य चुनना होगा। तो अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो आपको कुछ अलग अलग उदाहरण लक्ष्य दिखाई देंगे। अपने कैंपेन के लक्ष्य के हिसाब से विकल्प चुनें, जैसे वेबसाइट पर खरीदारी के लिए परचेज चुनें या न्यूज़लेटर के लिए साइन अप। मैं अपनी वेबसाइट के लिए फॉर्म सबमिशन चुन रहा हूं, तो मैं यहां इस वाले पर क्लिक करूंगा। फिर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपने कैंपेन को एक नाम दूंगा। मैं इसे एग्जाम्पल ट्यूटोरियल कैंपेन नाम दूंगा। यहां नीचे आपको एनहांस्ड कन्वर्जन का विकल्प भी दिखाई देगा। मैं इसे ऐसे ही चालू रहने दूंगा। अब जब यह हो गया है तो नीचे दाईं ओर जाएं और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हम अपनी बोली लगाने की सेटिंग्स में आ सकते हैं। यह सेटअप का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहां आप गलती से ज्यादा खर्च कर सकते हैं अगर गूगल के सुझाए विकल्प को वैसे ही मान लें। एक बिल्कुल नए कैंपेन के लिए मैं मैक्सिमाइज क्लिक से शुरू करने की सलाह देता हूं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह कन्वर्जन पर सेट होता है, तो मैं इसे क्लिक्स में बदलने जा रहा हूं। यह सबसे सरल कैंपेन प्रकारों में से एक है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह हमें तुरंत ट्रैफिक प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो हम उन डेटा का उपयोग अपने कैंपेन को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। और फिर इसके नीचे चलिए एक अधिकतम प्रति क्लिक लागत सीमा निर्धारित करते हैं। तो हम इसे यहां चालू कर देंगे। यहां वो राशि डालें जो आप एक क्लिक के लिए दे सकें। मैं इसे $10 रख रहा हूं, उम्मीद के लिए नहीं, बस गूगल को एक लिमिट देने के लिए, ताकि जब हम शुरुआत कर रहे हों तो ये बहुत ज्यादा ना हो जाए। जब आप नए होते हैं तो आपको सही सीपीसी का ठीक ठीक अंदाजा नहीं होता, इसलिए बस ऐसी राशि चुनें जिससे आप सहज हों। अगर $10 ज्यादा लगें तो इसे कम रखें। बाद में जैसे जैसे आप इसे समझेंगे आप इसे बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि गूगल एड्स की बोली प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। यह एक नीलामी जैसा है, पर यह सिर्फ सबसे ऊंची बोली लगाने वाले पर निर्भर नहीं करता।
गूगल यह भी देखता है कि आपका विज्ञापन कितना प्रासंगिक और उपयोगी है। आपकी रैंकिंग दो चीजों पर निर्भर करती है जो साथ साथ काम करती हैं, आपकी बोली और विज्ञापन की गुणवत्ता। भले ही कोई आपसे ज्यादा बोली लगाए, अगर आपका विज्ञापन ज्यादा प्रासंगिक है तो आप सर्च रिजल्ट्स में उनसे ऊपर दिख सकते हैं। इसका असर आपके भुगतान पर भी पड़ता है। जब आपकी गुणवत्ता बेहतर होती है तो आमतौर पर आपके क्लिक अधिक प्रभावी हो जाते हैं, यानी आप अक्सर पूरी बोली नहीं चुकाते। बेहतर क्वालिटी से कम खर्च में वही ट्रैफिक मिलता है और बेकार खर्च घटता है। इसी पर ध्यान दें, विज्ञापन को सर्च से सटीक जोड़ें, लोगों को क्लिक करने की वजह दें और उन्हें वादे के मुताबिक सही लैंडिंग पेज पर भेजें। तो यह सब कहने के बाद हमने अपनी अधिकतम प्रति क्लिक बोली सीमा $10 पर सेट की है, लेकिन एक उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञापन के साथ हम इसके लिए काफी कम खर्च कर सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं और हमने यहाँ सब कुछ सेट कर लिया है, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम छोड़ देंगे। केवल नए ग्राहकों के लिए बोली लगाना बंद है। तो मैं यहाँ नीचे दाईं ओर जाऊंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हम अपने अभियान सेटिंग्स में हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको करने की सलाह देता हूं वह है नेटवर्क्स को बंद कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों का चयन हटा देते हैं। मेरे अनुभव में इन्हें चालू छोड़ने से आपके विज्ञापनों से मिलने वाला बहुत सारा डेटा गड़बड़ा सकता है और ये बहुत सारा पैसा भी जला देता है। इसलिए आप जो भी अभियान बनाएं उसमें इन दोनों को बंद ही रखें। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं लोकेशन तक। संभावना है कि आप अपना विज्ञापन पूरी दुनिया में या पूरे अमेरिका में दिखाना नहीं चाहेंगे, और कनाडा में या यहां तक कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं। संभावना है कि आप कोई और स्थान दर्ज करना चाहेंगे। तो चलिए यहां क्लिक करते हैं और हम उस स्थान को खोज सकते हैं जहां हम अपना विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। तो यहां इस पर क्लिक करें और फिर मैं उदाहरण के लिए ऑस्टिन टेक्सास टाइप करने जा रहा हूं। तो मुझे यहां ऑस्टिन दिखाई देगा और मैं इंक्लूड पर क्लिक करूंगा। और अगर आप यह तय करना चाहते हैं कि आपका विज्ञापन बिल्कुल किस जगह दिखे तो नीचे जाएं और एडवांस्ड सर्च पर क्लिक करें। जैसा कि आप दाईं ओर देख सकते हैं, मेरे पास एक नक्शा है जो दिखा रहा है कि मेरा विज्ञापन कहां दिखाया जाएगा, और अभी ऑस्टिन टेक्सास की पहुंच 8.2 मिलियन लोगों तक है। और जब भी मैंने यह स्थान जोड़ा तो यह वास्तव में सिर्फ ऑस्टिन ही नहीं दिखाता है, यह यहां पश्चिम की ओर तक फैल रहा है, जिसमें फ्रेडरिक्सबर्ग, मार्बल फॉल्स, मेसन और एक और शहर हार्पर भी शामिल हैं। तो मैं वास्तव में इसे यहां ठीक करने जा रहा हूं। मैं ऑस्टिन टेक्सास को हटाने जा रहा हूं और इसे लोकेशन से रेडियस में बदलने जा रहा हूं। और अब मान लीजिए मैं केवल ऑस्टिन के 20 मील के दायरे में ही विज्ञापन दिखाना चाहता हूं। तो मैं फिर से ऑस्टिन टाइप करूंगा, इंक्लूड पर क्लिक करूंगा और यह सर्च रेडियस को और सख्त कर देगा। और अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं किसी क्षेत्र को बाहर करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं वास्तव में बुद्धा क्षेत्र में सेवा नहीं देता। मैं क्या करूंगा कि फिर से लोकेशन पे जाऊंगा, फिर बुद्धा टाइप करूंगा और एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा। और अब यह इस क्षेत्र को विशेष रूप से बाहर कर देगा और यहां के लोग मेरे विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। अपने व्यवसाय के लिए बस वही चुनें जो व्यावहारिक हो। मुख्य बात यह है कि ढेर सारी रैंडम लोकेशन न जोड़ें। आप इसे सटीक और सीमित रखना चाहेंगे ताकि आपका बजट सही लोगों तक पहुंचे। तो मैं सेव पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं और लोकेशन विकल्प ढूंढते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह प्रेजेंस या इंटरेस्ट पर सेट हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रेजेंस पर सेट हो। इससे आपका विज्ञापन उन्हीं लोगों को दिखेगा जो वास्तव में उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां आप सेवा देते हैं। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और भाषाओं तक पहुंचते हैं। स्वतः ही यह आपकी डिफॉल्ट भाषा चुन लेगा, जो मेरे लिए अंग्रेजी है। अगर आप और भाषाएं जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां ऐसा कर सकते हैं। अगला चुने कि क्या यह एक EU राजनीतिक विज्ञापन है। मेरे लिए यह नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और इस स्क्रीन पर आपको AI Max चालू करने का विकल्प दिखाई दे सकता है। मैं आपको इसे बंद करने की सख्त सलाह दूंगा। अगर यह आपके लिए चालू है तो आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, फिर टर्न ऑफ पर क्लिक करें। अब यहां नीचे स्क्रॉल करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और उसके बाद आपको कीवर्ड और एसेट जनरेशन स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। बस कुछ ही पलों में हम इसके बारे में जानने वाले हैं, अपने अभियान के लिए कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे अच्छा तरीका। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए इस वीडियो के प्रायोजक होस्टिंगर के बारे में जल्दी से सुन लेते हैं।
अगर आप गूगल एड्स सेट कर रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर भेज रहे हैं, और सच्चाई ये है कि आपके पास एक शानदार अभियान हो सकता है, लेकिन अगर आपकी साइट धीमी, अव्यवस्थित या मोबाइल पर भ्रमित करने वाली है तो आप उन क्लिक्स के लिए पैसे देंगे जो कभी भी लीड या बिक्री में नहीं बदलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को होस्टिंगर ने स्पॉन्सर किया है। मैं होस्टिंगर इस्तेमाल करता हूं और मुझे यह पसंद है क्योंकि इससे वेबसाइट बनाना आसान है। आप वर्डप्रेस या होस्टिंगर के AI वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं। बिल्डर के साथ आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं और यह बिना कोडिंग मिनटों में प्रोफेशनल वेबसाइट बनाता है। इससे आप जल्दी साफ सुथरा लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं जो विज्ञापनों के ट्रैफिक के लिए बेहतरीन है। कन्वर्जन के दौरान आपका बजट भी कम बर्बाद होता है और होस्टिंगर काफी किफायती भी है। इनकी योजनाएं $3 प्रति माह से भी कम में शुरू होती हैं और आप एक ही जगह पर डोमेन ले सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं और सब कुछ पब्लिश कर सकते हैं। सबसे अच्छा डील पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक से होस्टिंगर पर साइन अप करें। ये लिंक अपने आप डिस्काउंट लागू कर देता है जिससे आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस डील और स्पॉन्सरशिप के लिए होस्टिंगर का धन्यवाद। चलिए कैंपेन बनाना जारी रखते हैं। अब हम वापस कीवर्ड और एसेट जनरेशन स्क्रीन पर हैं। अगर आप यहां अपनी URL पेस्ट करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का विवरण देते हैं तो गूगल कीवर्ड्स और एड कॉपी जनरेट करने का विकल्प देगा। ये एक शुरुआती बिंदु के रूप में मददगार हो सकता है, लेकिन मैं इस पर निर्भर रहने की सलाह नहीं देता क्योंकि ये असली कीवर्ड रिसर्च नहीं है और ये आपको ये नहीं सिखाता कि आप जो टारगेट कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और स्किप पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आप एड ग्रुप स्क्रीन पर होंगे। यही वह जगह है जहां आप आमतौर पर अपना पहला एड ग्रुप बनाते हैं और अपने कीवर्ड्स जोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, हमें जल्दी से कुछ कीवर्ड रिसर्च करनी होगी ताकि हमें वास्तव में पता चले कि हमें क्या टारगेट करना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ ऊपर 3 नए टैब्स खोल रखे हैं। पहला टैब एक साधारण स्प्रेडशीट है जिसमें हम कुछ कीवर्ड आइडियाज इकट्ठा करेंगे, और दूसरा टैब एक गूगल सर्च है। हम इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए करेंगे कि असली लोग क्या टाइप कर रहे हैं और दूसरी कंपनियां अपने विज्ञापनों के साथ क्या कर रही हैं। और तीसरा टैब यहाँ कीवर्ड प्लानर है। यह गूगल एड्स के अंदर है और मैं आपको कुछ ही पलों में दिखाऊंगा कि यहाँ कैसे पहुंचना है। तो फिलहाल चलिए अपनी स्प्रेडशीट पर वापस चलते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक क्लीनिंग कंपनी का उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो। मकसद बस यही है कि ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना जो आपके ग्राहक की खोज से मेल खाते हों। और साथ ही यहाँ पहले की तरह एक त्वरित रिमाइंडर है एड ग्रुप्स के बारे में। हर एड ग्रुप जो हम बनाते हैं उसे एक सेवा या एक थीम पर केंद्रित होना चाहिए। इस तरह एड कॉपी में दी गई कीवर्ड्स बहुत करीब से मेल खाते हैं। सफाई के लिए ये हो सकता है हाउस क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, मूव आउट क्लीनिंग आदि। अगर आप पूरी तरह से अलग अलग सेवाएं देते हैं तो उन्हें अलग अलग एड ग्रुप्स में होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अभी मैं हाउस क्लीनिंग के लिए एक एड ग्रुप बनाने जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कुछ और पेश करता जैसे यार्ड मेंटेनेंस तो मैं उस सेवा के लिए एक बिल्कुल अलग एड ग्रुप बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे एक सामान्य थीम के साथ सरल रखूंगा इस एड ग्रुप के लिए, और वह थीम होगी ऑस्टिन टेक्सास में हाउस क्लीनिंग। और फिर उसके तहत मैं अपने कीवर्ड्स भरना शुरू करूंगा। फिलहाल मैं बस क्लीनिंग कंपनी ऑस्टिन टेक्सास के साथ जाऊंगा, और अब जब मेरे पास यहाँ मेरा पहला कीवर्ड है तो मैं इसे कॉपी करने जा रहा हूं और फिर मैं गूगल सर्च पर जाऊंगा। फिर मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा। अब चलिए इसे सर्च करते हैं और देखते हैं कि बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं। आइए सबसे ऊपर के 2 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को देखकर शुरू करते हैं। जहां तक इनकी बात है, ये बता रहे हैं कि इनका 22 साल का अनुभव है, ये ऑस्टिन में सेवा देते हैं और ये फ्री एस्टिमेट्स और डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं। और मैं यहाँ दाईं ओर बटन भी देख रहा हूँ, जैसे कि कोड प्राप्त करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए और उनका फ़ोन नंबर पाने के लिए। यहाँ हमें अच्छी जानकारी मिल रही है कि विज्ञापन में क्या शामिल करें। अपनी रिसर्च की जरूरी बातें नोट कर लें। अब स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स तक स्क्रॉल करें। यहाँ ऑस्टिन टेक्सास में क्लीनिंग सर्विसेज दिख रही हैं। ऑस्टिन टेक्सास में हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग कंपनी। तो मैं आगे बढ़कर इन चीज़ों को लिखना शुरू करने जा रहा हूँ। मैं वापस अपनी स्प्रेडशीट पर स्विच करूंगा और टाइप करूंगा हाउस क्लीनिंग सर्विसेज ऑस्टिन टेक्सास। फिर मैं लिखूंगा मेड क्लीनिंग सर्विसेज ऑस्टिन टेक्सास। मैं यह भी लिखने जा रहा हूं क्लीनिंग कंपनी नियर मी, हाउस क्लीनिंग नियर मी, मेड क्लीनिंग नियर मी। और अगर मैं यहां अपनी गूगल सर्च पर वापस जाऊं तो मैं यह भी देखता हूं कि हर कोई फ्री एस्टिमेट्स दे रहा है। तो ये लोगों के सर्च करने के समय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो मैं इसे भी जोड़ने जा रहा हूं। हाउस क्लीनिंग फ्री एस्टीमेट भी लिखें। अब आप यहाँ पेज पर नीचे जाते रह सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और फिर अपने हर एड ग्रुप के लिए अपने कीवर्ड्स में जोड़ सकते हैं।
फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं वे काफ़ी अच्छे हैं। मैं आगे बढ़कर इसी के साथ जारी रखूंगा। ठीक है, अब जब मेरे पास अपने कीवर्ड्स हैं तो मैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर पर जाऊंगा। इसे एक्सेस करने के लिए बस एक नया टैब खोलें और अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड पर वापस जाएं और यहां से टूल्स में जाएं और फिर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करें। फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करें और चलिए अपनी स्प्रेडशीट से कुछ कीवर्ड्स टाइप करना शुरू करते हैं। तो मैं क्लीनिंग कंपनी ऑस्टिन टेक्सास से शुरू करूंगा। हाउस, क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, मेड क्लीनिंग सर्विसेज ऑस्टिन टेक्सास। और आप यहां अपने सभी कीवर्ड्स जोड़ते रह सकते हैं। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया। और इसके बाद ये आपको आपके कीवर्ड्स के बारे में यहां बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो जो कीवर्ड्स टाइप किए हैं उनके औसत मासिक सर्चेस कितने हैं और इनकी प्रतियोगिता क्या है। और यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास बोली सीमा का निचला और ऊपरी सिरा भी है। ये कीवर्ड प्लानर के नंबर सिर्फ हमें यह अंदाजा देने के लिए हैं कि ये कीवर्ड्स कितने महंगे हो सकते हैं। तो इसे यह मत समझिए कि आप जितना भुगतान करेंगे वह बिल्कुल यही राशि होगी। यह सिर्फ एक सामान्य मूल्य सीमा है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि गूगल हमें बहुत सारे नए कीवर्ड आइडियाज भी देगा और उनके साथ साथ हर एक कीवर्ड की सारी जानकारी भी मिलेगी। मैं इसमें जो करना पसंद करता हूं वह यह है कि ऊपर दाईं ओर जाकर डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूं और फिर गूगल शीट्स पर क्लिक करता हूं और मैं इसे डाउनलोड करने जा रहा हूं। फिर मैं ओपन शीट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां सारी जानकारी को सेव कर सकता हूं और रख सकता हूं। तो मैं इन सभी कीवर्ड्स को देख सकता हूं, उनकी मासिक सर्च, प्रतिस्पर्धा और बोली सीमा भी चेक कर सकता हूं। और फिर मैं अपनी स्प्रेडशीट में वापस जाकर उन सभी कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर सकता हूं जिन्हें मैं वास्तव में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो अब जब ये हो गया है तो आप अब बिल्कुल जानते हैं कि अपने व्यवसाय के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें ताकि आप उन कीवर्ड्स को ढूंढ सकें जिन्हें आपको अपने एड ग्रुप्स में टारगेट करना चाहिए। तो अब जब मुझे पता है कि मैं अपने एड ग्रुप में कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं आगे बढ़कर इन टैब्स को बंद कर दूंगा। मैं इसे बंद कर दूंगा। ये वाला मेरा गूगल सर्च मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कीवर्ड रिसर्च वाला टैब खुला रखूंगा क्योंकि थोड़ी देर में मुझे इन कीवर्ड्स को अपने एड ग्रुप में कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं अभी के लिए इस टैब को खुला रखूंगा। अब मैं ऊपर अपने गूगल एड्स टैब पर वापस जाऊंगा और चलिए अपना पहला एड ग्रुप बनाना जारी रखते हैं। आइए सबसे पहले इसे ऊपर एक नाम देते हैं। मैं इसका नाम हाउस क्लीनिंग रखूंगा। फिर से यहां आप चाहें तो अपने कीवर्ड सुझाव ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी अभी कीवर्ड रिसर्च की है तो हम इसे छोड़ देंगे। अब यहां हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे। ठीक है, तो आपको 3 अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। आपके पास ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट होते हैं। ब्रॉड मैच सबसे ढीला विकल्प है। यह आपके विज्ञापन को उन सर्च के लिए भी दिखा सकता है जो आपके कीवर्ड के अर्थ से संबंधित हैं, भले ही व्यक्ति ने वही शब्द न टाइप किए हों जो आपने चुने हैं। ब्रॉड मैच थोड़े समय बाद तब काम आ सकता है जब आपके पास ज्यादा डेटा और सख्त नियंत्रण हो, लेकिन ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए यह बहुत जल्दी फैल जाता है और यह बहुत सारा कम गुणवत्ता वाला ट्रैफिक भी ले आएगा, इसलिए मैं ब्रॉड मैच का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। फ्रेज मैच आमतौर पर शुरुआती लोगों के लिए शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपको ब्रॉड कीवर्ड्स की तुलना में कहीं अधिक नियंत्रण देता है, लेकिन यह इतना सख्त भी नहीं है कि आपको मुश्किल से ही कोई ट्रैफिक मिले। आप अब भी उन लोगों तक पहुंचेंगे जो आपकी पेशकश की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रॉड मैच के कारण आने वाली बहुत सी बेतरतीब, असंबंधित सर्च को हटा देंगे। एग्जैक्ट मैच सबसे नियंत्रित विकल्प है, लेकिन इसमें समझने वाली मुख्य बात यह है, एग्जैक्ट का मतलब शब्द दर शब्द बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। गूगल अभी भी इरादे को देखेगा, इसीलिए यह आपके विज्ञापन को उन करीबी वेरिएशंस के लिए भी दिखा सकता है जिनका मतलब वही होता है। तो यह नियंत्रित है, लेकिन यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। इस ट्यूटोरियल में मैं अपने कीवर्ड्स के लिए सिर्फ फ्रेज मैच का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यह हमें पर्याप्त नियंत्रण देगा और हमारी कैंपेन को साफ सुथरा रखेगा, और यह हमें इतना डेटा इकट्ठा करने देगा कि हम बाद में समझदारी से सुधार कर सकें। तो अब मैं अपनी स्प्रेडशीट पर वापस जाऊंगा और उन सभी कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा जिन्हें मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। फिर मैं अपने एड ग्रुप में वापस जाऊंगा और उन्हें यहां पेस्ट कर दूंगा। और फिर यहां नीचे आप देखेंगे कि आप हर कीवर्ड के लिए किस तरह का मैच चुनना चाहते हैं। तो किसी कीवर्ड को फ्रेज मैच बनाने के लिए आपको उसे कोट्स में डालना होगा, और अगर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आपको अपने कीवर्ड को ब्रैकेट्स में डालना होगा। और अगर आप ब्रॉड मैच चाहते हैं तो बस कीवर्ड को वैसे ही टाइप कर दें, उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है।
तो अब मैं अपने हर कीवर्ड पर जाऊंगा और उन्हें कोट्स में डालूंगा, ठीक इसी तरह। ठीक है, तो मैंने आगे बढ़कर अपने सभी कीवर्ड्स जोड़ दिए हैं और उन्हें कोट्स में डाल दिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने एड ग्रुप के लिए कितने कीवर्ड्स डालने चाहिए, तो आपको हजारों अलग अलग कीवर्ड्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि शुरुआत में इस लिस्ट को छोटा रखें और प्रयोग करें, उन्हें बदलते रहें ताकि देख सकें कि आपके बिजनेस के लिए कौन से सबसे अच्छा काम करते हैं। तो मैं यहाँ इससे खुश हूँ। अब मैं पेज को नीचे स्क्रॉल करना जारी रखूंगा। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हमारे पास आपकी फाइनल यूआरएल है। ये बस वही पेज है जहां कोई व्यक्ति आपके विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद पहुंचता है। इसे अपने विज्ञापन से पूरी तरह प्रासंगिक रखें। यदि लक्ष्य अपॉइंटमेंट है तो सीधे बुकिंग पेज पर भेजें। किसी विशेष सेवा के लिए उसी के पेज पर और उत्पाद के लिए सीधे प्रोडक्ट पेज का लिंक दें। पेज सर्च से जितना मेल खाएगा, नतीजे उतने बेहतर होंगे। अगला डिस्प्ले पाथ है। ये लोगों को कहां जाना है इसमें कोई बदलाव नहीं करता। ये बस विज्ञापन के भीतर यहां यूआरएल टेक्स्ट को बदलता है। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि विज्ञापन थोड़ा साफ सुथरा दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे खास विज्ञापन के लिए मुझे पसंद है कि यहां सिर्फ मेरा डोमेन नाम है। अब मैं हेडलाइंस तक नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं। यहीं पर आपकी पहले की गई रिसर्च काम आती है। आप हेडलाइंस को छोटे प्रभावशाली वाक्यांशों के रूप में सोच सकते हैं जो किसी के द्वारा की गई खोज से मेल खाते हैं और उन्हें क्लिक करने का कारण देते हैं। तो मैं यहां अपनी हेडलाइन से क्लीनिंग कंपनी के लिए जोड़ने जा रहा हूं। मैं हाउस क्लीनिंग, मेड क्लीनिंग से शुरू करूंगा, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, और फिर मैं यहां कुछ अतिरिक्त जोड़ूंगा जैसे फ्री एस्टीमेट, ऑस्टिन में सेवा। फिर मैं बुक ऑनलाइन जोड़ूंगा। और फिर अगर मैं यहां ऊपर दाईं ओर स्क्रॉल करूं तो आप यहां देखेंगे वो गूगल आपके द्वारा बनाई गई अलग अलग हेडलाइंस को घुमाएगा और मिलाएगा ताकि वे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले संयोजन खोज सके। इसके बाद हम अपनी डिस्क्रिप्शन जोड़ने जा रहे हैं। ये थोड़े लंबे वाक्य होते हैं जो बताते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या करें और किसी को आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको इसे बनाने में मदद चाहिए तो फिर से बस एक नया टैब खोल लें। आइए टाइप करते हैं हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, ऑस्टिन, टेक्सास। और मैं देख सकता हूं कि अन्य कंपनियों ने अपने विज्ञापनों के लिए कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन बनाई है। ये वाला कहता है किफायती टॉप रेटेड मेड सर्विसेज 7 दिन उपलब्ध हैं और अगले दिन की अपॉइंटमेंट भी मिलती है। ये वाला कहता है डीप क्लीनिंग एक्सपर्ट्स को मैसेज करें और जल्दी किफायती अनुमान पाएं। तो आपके व्यवसाय के अनुसार बस थोड़ा और रिसर्च करें। अगर आप चाहें तो इन डिस्क्रिप्शन को अपनी स्प्रेडशीट में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन बनाने जा रहा हूं। तो मैं यहां अपनी पहली डिस्क्रिप्शन पेस्ट करूंगा और फिर दूसरी डिस्क्रिप्शन भी यहीं पेस्ट करूंगा। आप 4 तक डिस्क्रिप्शन जोड़ सकते हैं, तो अगर आपको और चाहिए तो यहां जोड़ लें। और फिर जब आप इन्हें जोड़ लें तो ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि ये आपके विज्ञापन के साथ ऊपर कैसे दिखती है। मुझे लगता है कि मैं अपने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन से खुश हूं जो मैंने जोड़ी है। तो अब मैं यहां नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप साइट लिंक भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहां से इस एक को एडिट करूंगा। मैं टेक्स्ट को शॉप प्रोडक्ट्स से बदलकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें करने जा रहा हूं। और मैं यूआरएल को शॉप से बदलकर बुकिंग कर सकता हूं और क्रिएट पर क्लिक करें। ऐसा लग रहा है कि मेरी 2 कॉन्टैक्ट अस पेज हैं, तो मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूं। फिर आपको यह साइट लिंक आपके विज्ञापन में यहीं दिखाई देगा। और पहला है अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, जो कि अच्छा है। ठीक है, अब जब ये सब हो गया है तो मुझे लगता है कि हम अगले चरण पर जाने के लिए तैयार हैं। तो नीचे स्क्रॉल करें और सेव पर क्लिक करें। और फिर यहां आपको इस एड ग्रुप के लिए भरी गई सारी जानकारी का प्रीव्यू मिलेगा। जब आप इससे संतुष्ट हों तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और यहां आपको अपना डेली बजट सेट करना होगा। गूगल अपने आप आपको एक औसत दैनिक बजट सुझाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसी के साथ जा सकते हैं। यह आपको बताएगा कि आप यहां क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह कहता है 276 साप्ताहिक क्लिक, प्रति क्लिक औसत लागत $1 और 55 सेंट्स और साप्ताहिक लागत $426। मेरे लिए मैं नीचे जाकर सेट कस्टम बजट पर क्लिक करूंगा। और मेरी क्लीनिंग सेवाओं के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने बजट के लिए रोजाना $100 खर्च करने में ठीक हूं। इसका मुख्य बिंदु यह है कि आपका बजट आपके व्यवसाय और आपके आंकड़ों के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए। अगर आप इसे बहुत कम सेट करते हैं तो शायद ही आपको कोई ट्रैफिक मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप यह जानने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि क्या काम कर रहा है। लेकिन आप बिना सोचे समझे भी खर्च नहीं करना चाहेंगे। इसे सोचने का एक आसान तरीका यह है,
अगर मेरे लिए एक बुक की गई क्लीनिंग जॉब की कीमत लगभग $200 है, तो मेरा लक्ष्य यह है कि एक लीड या बुकिंग पाने के लिए मैं इससे कम खर्च करूं। आप पहले ही दिन इसे पूरी तरह सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको चीजों को वास्तव में परखने के लिए पर्याप्त बजट चाहिए। और यहाँ एक बार फिर आप अपने साप्ताहिक क्लिक, औसत प्रति क्लिक लागत और साप्ताहिक खर्च देखेंगे। दिन में $100 से भी कम पर शुरू करना बिल्कुल ठीक है। बस यह सुनिश्चित करें कि यह आपके व्यवसाय और आपके कीवर्ड्स के लिए उपयुक्त हो। अब जब यह हो गया है तो नीचे जाइए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब हमारी कैंपेन बन गई है, लेकिन विज्ञापन अभी भी समीक्षा में है, इसलिए यह तुरंत नहीं चलेगा। अब अगला काम जो हम करने जा रहे हैं वह है कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना। इस तरह गूगल वास्तव में लीड्स को सही तरीके से माप सकता है। अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको गूगल टैग इंस्टॉल करने का विकल्प दिखेगा, या तो वर्डप्रेस के साथ या मैन्युअली। हम इंस्टॉल मैन्युअली पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ अपना गूगल टैग मिलेगा। हमें यहाँ कॉपी बटन पर क्लिक करना है और इसे अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। इस तरह यह पूरी साइट पर लोड हो सकेगा। तो उसे कॉपी करने के बाद मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाऊंगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर बनाई है तो यह प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको यही तरीका अपनाने की सलाह दूंगा। WP कोड नामक एक प्लगइन खोजें। यह कुछ इस तरह दिखेगा। फिर इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करें। यह करने के बाद आपको बाईं ओर कोड स्निपेट्स दिखाई देंगे। इस पर होवर करें और हेडर और फुटर में क्लिक करें। यहां हेड सेक्शन ढूंढें और उस टैग को वहीं पेस्ट कर दें। एक बार ऐसा करने के बाद ऊपर दाईं ओर जाइए और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब गूगल टैग पूरी साइट पर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं वापस गूगल एड्स पर जाऊंगा। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और टेस्ट इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूंगा। मेरे मामले में, क्योंकि मैं एक टेस्ट डोमेन और टेस्ट वेबसाइट का उपयोग कर रहा हूं, यह वास्तव में मेरी वेबसाइट से सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके मामले में यह सफल होना चाहिए। अगर आपको अपने गूगल टैग इंस्टॉलेशन में कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका डोमेन सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है, और दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में बदलाव करने के बाद कैश क्लियर कर दें। और साथ ही सब कुछ सही से सिंक होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। तो मेरे लिए मैं ईमेल इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करने जा रहा हूं, इसलिए मैं बाद में इस पर वापस आ सकूंगा। यहां से मैं ये बाद में करूंगा पर क्लिक करूंगा और यहां फिर से उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको कैंपेन ओवरव्यू स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे कि आपकी कैंपेन फिलहाल एनेबल्ड पर सेट है। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहता हूं जब तक हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना पूरा नहीं कर लेते। इस तरह हम तब तक क्लिक के लिए पैसे नहीं देंगे जब तक गूगल हमारे लीड्स को सही से माप नहीं सकता। तो मैं इसे एनेबल्ड से पॉज्ड में बदलने जा रहा हूं। अब बाईं ओर चलिए गोल्स पर क्लिक करते हैं। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर जाऊंगा। यह पूरे सेटअप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो गूगल को यह पता ही नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस के लिए लीड क्या है, और फिर आप बस क्लिक के लिए पैसे देते रहेंगे बिना किसी असली माप के। अब हम 3 कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे ताकि गूगल उन मुख्य तरीकों को ट्रैक कर सके जिनसे कोई व्यक्ति लीड बनता है। पहला जो हम बनाएंगे वह है आपकी वेबसाइट से कॉल्स। ये तब होता है जब कोई आपकी साइट पर आपके फोन नंबर पर क्लिक करता है। दूसरा जो हम बनाएंगे वह है आपके विज्ञापनों से कॉल्स। ये तब होता है जब कोई सीधे विज्ञापन पर कॉल बटन टैप करता है। और तीसरा जो हम बनाएंगे वह है वेबसाइट फॉर्म या बुकिंग सबमिशन। ये तब होता है जब कोई आपका फॉर्म सबमिट करता है और थैंक यू पेज तक पहुंचता है। हम ये तीनों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर व्यवसायों के लिए सबसे आम लीड रास्तों को कवर करते हैं और इससे गूगल को ऑप्टिमाइज करने के लिए साफ डेटा मिलता है। तो ये सब कहने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं। तो क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करें और सबसे पहले हम फोन कॉल्स के लिए एक कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे। तो मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा और फिर यहां से क्रिएट कन्वर्जन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं वेबसाइट विजिट्स से कॉल्स चुनूंगा। फिर समवन कॉल्स अ नंबर शोन ऑन माय वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर यहां से आपको अपना व्यावसायिक फोन नंबर दर्ज करना होगा। मैं अभी के लिए यहां इस उदाहरण नंबर का उपयोग करूंगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह वही मुख्य व्यावसायिक फोन नंबर हो जो आपकी वेबसाइट पर दिखाई देता है। तो यहां से यूज दिस इवेंट पर क्लिक करें
फिर नीचे जाएं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब हमने कन्वर्जन एक्शन बना लिया है। आइए यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और अगर आपने अभी तक अपना गूगल टैग सेटअप नहीं किया है तो यह यहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने ये पहले ही कर लिया है तो सब कुछ ठीक है और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है इवेंट स्निपेट ढूंढना। तो सी इवेंट स्निपेट पर क्लिक करें, फिर आपको इसे कॉपी करना है और फिर आपको वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना है या जहां भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम कोड डालते हैं, और फिर गूगल टैग के ठीक नीचे हम इस इवेंट स्निपेट को पेस्ट करेंगे। तो बस इसे ठीक उसी के नीचे पेस्ट कर दें जो हमने पहले किया था। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। फिर मैं वापस अपने गूगल एड्स पर जाऊंगा और इसे बंद कर दूंगा। और हो गया, हमने अपनी वेबसाइट पर फोन कॉल लीड्स के लिए यह इवेंट स्निपेट जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहां नीचे स्क्रॉल करें और फिनिश पर क्लिक करें। अब अगला, यहां फिर से नीचे स्क्रॉल करें और क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर फिर से क्लिक करें। अब जो अगली चीज हम करने जा रहे हैं वह है ऐड एक्सटेंशन से आने वाली कॉल्स के लिए एक कन्वर्जन एक्शन सेट करना। इसका मतलब है कि हम ट्रैक कर रहे हैं जब भी कोई हमें सीधे हमारे विज्ञापन से कॉल करता है तो नीचे जाइए और फिर से फोन कॉल लीड पर क्लिक करें, क्रिएट कन्वर्जन पर क्लिक करें, कॉल्स फ्रॉम एड्स पर क्लिक करें। आप यहां देख सकते हैं कि लिखा है जब कोई कॉल एड या कॉल एसेट पर क्लिक करता है। वहां से नीचे जाइए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो अब हम दो अलग अलग कन्वर्जन एक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं। अब आप यह जान पाएंगे कि कौन सी कॉल्स आपकी वेबसाइट से आई हैं और कौन सी कॉल्स सीधे विज्ञापन से आई हैं। तो इसे बनाने के बाद नीचे जाइए और फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, फोन कॉल्स के बाद अब हमें वेबसाइट लीड्स ट्रैक करनी है, जैसे फॉर्म या बुकिंग। गूगल खुद यह नहीं जान सकता कि किसी ने फॉर्म भरा है या नहीं, इसलिए हमें उसे संकेत देना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक धन्यवाद पेज है। धन्यवाद पेज एक ऐसा कंफर्मेशन पेज होता है जिसे कोई व्यक्ति केवल आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद ही देखता है। उदाहरण के लिए यह कुछ ऐसा हो सकता है जैसे yourwebsite.com थैंक यू या yourwebsite.com बुकिंग कंफर्म्ड। बुकिंग कंफर्म हो गई। और इसका कारण बहुत सरल है कि यह क्यों काम करता है। अगर कोई उस पेज पर पहुंचता है तो हमें पता है कि उसने फॉर्म पूरा कर लिया है और वो एक असली लीड है। तो यहां पहला कदम आपकी वेबसाइट पर है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद एक धन्यवाद पेज पर रीडायरेक्ट हो और फिर आप उस लिंक को कॉपी कर लें। और अब दूसरा कदम है उस धन्यवाद पेज के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना। तो चलिए अब इसे करते हैं। यहां नीचे स्क्रॉल करें और क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करें और यहां से नीचे स्क्रॉल करें और सबमिट लीड फॉर्म पर क्लिक करें और फिर यहां क्रिएट कन्वर्जन पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ें और अपनी वेबसाइट चुनें। फिर ऑटोमेटिकली विदाउट कोड्स पर क्लिक करें। इवेंट टाइप के लिए सुनिश्चित करें कि यह पेज लोड पर सीट है। फिर इसे URL स्टार्ट्स विद से बदलकर URL कंटेन्स कर दें। अब यहां URL के लिए अपनी वेबसाइट के कंफर्मेशन पेज का जो भी URL है उसे टाइप करें। मेरे लिए यह थैंक यू होगा। अगर आपका URL कॉन्फर्मेशन या बुकिंग कंफर्म्ड पर खत्म होता है तो आप उसे यहां डालेंगे। यह वह चीज है जिसे आप अपनी खुद की वेबसाइट पर सेट करते हैं। तो आगे बढ़ें और डबल चेक करें कि आपने यहां सही कंफर्मेशन पेज URL डाला है या नहीं। अब नीचे स्क्रॉल करें और डन पर क्लिक करें। फिर सेव एंड कंटिन्यूज पर क्लिक करें और हो गया। अब आपने 3 कन्वर्जन एक्शन सेट कर लिए हैं। आपके पास आपकी वेबसाइट से फोन कॉल्स, आपके विज्ञापनों से फोन कॉल्स और आपकी वेबसाइट से ही कन्वर्जन ट्रैकिंग है। ठीक है, अब यहां से नीचे स्क्रॉल करें और फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, अब यहां से चलिए वापस अपनी कैंपेन पर चलते हैं। बाईं ओर कैंपेन्स पर क्लिक करें और फिर यहां कैंपेन्स में जाए। अब मैं नीचे जाकर ऐड ग्रुप्स पर क्लिक करने वाला हूं। अब ऐड ग्रुप्स में मैं नीचे जाकर वह ऐड ग्रुप ढूंढूंगा जिसे मैंने अभी अभी यहां बनाया है। नया ऐड ग्रुप बनाने के लिए यहां नीले बटन पर क्लिक करें। यह तब करें जब आप विभिन्न सेवाओं या लक्ष्यों के लिए ऐड ग्रुप्स बना रहे हों। अब बाईं ओर एसेट्स पर क्लिक करें। एसेट्स पर क्लिक करें। यहां आपको एसेट्स की सूची दिखेगी जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, जैसे अपना बिजनेस नाम, लोगो, अतिरिक्त साइट लिंक, हेडलाइन और विवरण।
आपके पास कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स भी होते हैं। यहाँ पर आप एक कॉल एसेट भी जोड़ सकते हैं ताकि लोग सीधे आपके विज्ञापन से आपको कॉल कर सकें। और अगर आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो आप एक लोकेशन एसेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह आपके विज्ञापन को लोकेशन जानकारी के साथ दिखाने और मैप विजिबिलिटी को सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो यहां से गुजरें और अपने विज्ञापन के लिए जो भी एसेट्स आप चाहते हैं उन्हें जोड़ें। ठीक है, अब यहां से बाईं ओर जाए और ऑडियंस, कीवर्ड्स और कंटेंट पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ें और कीवर्ड्स पर क्लिक करें। और अगर मैं यहां नीचे जाऊं तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन के लिए हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। आप यहां नीले बटन पर क्लिक करके और कीवर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो यहां मैच टाइप भी बदल सकते हैं। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है नेगेटिव कीवर्ड्स। आप इसे ऊपर की ओर देखेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स पर क्लिक करें और यह आपके कैंपेन पर पैसे बर्बाद होने से रोकने का सबसे तेज तरीका है। नेगेटिव कीवर्ड्स वे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो गूगल को बताते हैं कि अगर सर्च में यह शब्द आए तो मेरा ऐड न दिखाए। तो एक क्लीनिंग कंपनी के लिए कुछ ऐसे स्पष्ट शब्द हैं जिन्हें हम फिल्टर करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, हम नहीं चाहते कि लोग जॉब्स या करियर के लिए खोज करें, तो हम नेगेटिव्स में जॉब्स, हायरिंग, करियर्स या सैलरी जैसे शब्द जोड़ेंगे। हम DIY सर्चेस भी नहीं चाहते, जैसे हाउ टू, ट्यूटोरियल या DIY, क्योंकि ऐसे लोग किसी को हायर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते और यह विचार किसी भी व्यवसाय पर लागू होता है। तो उदाहरण के लिए यहां मैं नेगेटिव कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहां मैं सैलरी, DIY, ट्यूटोरियल, करियर और हाउ टू टाइप करने जा रहा हूं। तो ये यहां सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ पहले से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आप समय के साथ अपने सर्च टर्म्स को चेक करके और भी नेगेटिव कीवर्ड्स जोड़ सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके विज्ञापन बार बार बेकार सर्चेस के लिए दिख रहे हैं तो आप उन शब्दों को नेगेटिव्स में जोड़ना चाहेंगे ताकि आप उस ट्रैफिक के लिए पैसे देना बंद कर दें। अब मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। तो मैंने यहां अपने पहले बैच के नेगेटिव कीवर्ड्स जोड़ दिए हैं। एक बार जब आपकी कैंपेन चलना शुरू हो जाए तो अपने सर्च टर्म्स पर नजर रखें और जैसे जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स सामने आते हैं उन्हें जोड़ते रहें। ठीक है, अब जब यह हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी कैंपेन लॉन्च करते हैं। मैं यहां ऊपर वापस स्क्रॉल करूंगा और कैंपेन में क्लिक करूंगा। और अब इसके बाद मैं इसे पॉज्ड से बदलकर इनेबल्ड कर देता हूं। और फिर मैं यहां अपने एड ग्रुप्स में भी क्लिक करूंगा और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि वे भी इनेबल्ड हों। और आखिरी चीज जो हम चेक करेंगे वह है हमारा असली विज्ञापन। तो यहां एड ग्रुप्स के नीचे एड्स पर क्लिक करें और फिर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहां वही विज्ञापन है जो हमने बनाया था। प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू एड्स पर क्लिक करें। यहां इसका एड ग्रुप, स्टेटस और बाकी जानकारी देखी जा सकती है। आप हमेशा यहां ब्लू प्लस बटन पर क्लिक करके नए विज्ञापन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आपने अपना कैंपेन लॉन्च कर लिया है तो अगला कदम क्या है? आप यहां सब कुछ देख सकते हैं और अपने ओवरव्यू पैनल में अपनी सारी सांख्यिकी देख सकते हैं। आप अपने क्लिक और इंप्रेशंस देख सकते हैं। यहां आपका औसत प्रति क्लिक लागत दिखाई देगी। अगर जरूरत हो तो आप यहां से अपना बजट भी जल्दी से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगली चीज जो आपको करनी चाहिए, जब आपके कैंपेन से कुछ परिणाम मिलने लगे तो इनसाइट्स और रिपोर्ट्स में जाएं। यहां क्लिक करें, फिर सर्च टर्म्स में जाएं। यह रिपोर्ट आपको बिल्कुल वही सर्च दिखाएगी जो लोगों ने आपके विज्ञापन देखने से पहले टाइप की थी। मैं सलाह दूंगा कि आप इसे हफ्ते में 2-3 बार खोलें, खासकर शुरुआत में। और अगर आपको यहां कुछ ऐसा दिखे जिसका ग्राहक बनने का कोई मौका नहीं है तो उसे तुरंत नेगेटिव कीवर्ड के रूप में जोड़ दें। सिर्फ यही एक आदत आपको बहुत सारा पैसा बचा सकती है। अब एक आखिरी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऊपर जाएं और रिकमेंडेशंस ढूंढें। यहां क्लिक करें। इस टैब में यहीं पर गूगल आपके लिए सुझाव देगा। इनमें से कुछ सुझाव बाद में मददगार हो सकते हैं, लेकिन एक शुरुआती के तौर पर इन सभी रिकमेंडेशंस को बिना सोचे समझे और अंधाधुंध लागू न करें। अगर आप गूगल द्वारा दी गई हर एक रिकमेंडेशन को लागू कर देंगे तो इससे आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और अगर आपको यहां ऑटो अप्लाई का विकल्प दिखे तो सुनिश्चित करें कि वह बंद हो। और फिर अंत में बाईं ओर जाएं, टूल्स पर जाएं, प्लानिंग पर जाएं और कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करें। मैं सलाह दूंगा कि हर कुछ दिनों में कीवर्ड प्लानर में वापस जाएं, नए कीवर्ड्स खोजें और अपने व्यवसाय के लिए सबसे अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने के लिए विस्तार करें।
और यहाँ से अब बस असली डेटा के आधार पर समय समय पर छोटे छोटे सुधार करते रहना है। चीजों को सरल रखें, लगातार बने रहें और आप एक बेहतरीन स्थिति में होंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है या आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करें। मैं जितने ज्यादा कमेंट्स का जवाब दे सकता हूं देने की कोशिश करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह आपके काम आया होगा और इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।